इस एक्सरसाइज के फर्स्ट क्वेश्चन में हमें ये सिद्ध करना है कि दी गई दोनों रेखाएं परस्पर प्रतिच्छेद करती हैं और उनका प्रतिच्छेद बिंदु भी हमें ज्ञात करना है। और यह दोनों कार्तीय रूप में हैं, तो हम लोग कार्तीय रूप का यूज़ करते हुए इस क्वेश्चन को हल करेंगे। इसके लिए हम लोग सबसे पहले दी गई रेखाओं को लिखते हैं और इन सरेखाओं के इक्वल R1 और R2 मान लेते हैं, क्योंकि हमें इन दोनों सरेखाओं पर दो बिंदु P और Q ज्ञात करने हैं। तो सबसे पहले रेखा 1 पर स्थित कोई बिंदु P ज्ञात करते हैं और रेखा 2 पर स्थित कोई बिंदु Q ज्ञात करते हैं, जो कि होंगे 2R1 + 1, 3R1 + 2 और 4R1 + 3 इस इक्वेशन से। इसी प्रकार रेखा 2 पर स्थित कोई बिंदु हम ले रहे हैं Q, जो कि इस इक्वेशन से हमें मिलने वाला है 5R2 + 4, 2R2 प्लस में 1 और 1R2 यानी सिर्फ R2 और प्लस में 0, जिसको लिखने की ज़रूरत नहीं है। अब इन दोनों बिंदुओं को इक्वल लिख देंगे, जिससे हमें मिल जाएगा 2R1 + 1, 3R1 + 2, 4R1 + 3 इज इक्वल 5R2 + 4, 2R2 + 1 और R2। अब यदि दोनों बिंदु एक समान है तो इनके कोऑर्डिनेट भी एक समान होंगे। इन दो से हमें एक इक्वेशन मिलेगी 2R1 - 5R2 - 3 इज इक्वल 0, जिसको नाम देते हैं समीकरण नंबर 3। दूसरे कोऑर्डिनेट से मिलेगा 3R1 - 2R2 + 1 इज इक्वल 0, समीकरण नंबर 4। और आखिरी में हमें मिलेगा 4R1 - R2 + 3 इज इक्वल 0, समीकरण नंबर 5। अब हम इनमें से किन्हीं भी दो समीकरणों को हल कर लेते हैं। जैसे मैं इसमें हल कर रहा हूँ समीकरण 4 और 5 को वज्र गुणन से। आप इनको चाहें तो किसी भी मेथड से ये हल हो सकता है। दोनों को यदि मैं वज्र गुणन से हल करूँगा तो हमें R1 का मान मिलेगा -1 और R2 का मान भी हमें मिल जाएगा -1, और इसे हम रख देंगे समीकरण नंबर 3 में। जब हम ये R1 और R2 के मान इस इक्वेशन के अंदर रखेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 2 गुणा में -1 -5 गुणा में -1 -3 इज इक्वल 0, जिसको हल करें तो हमें मिलेगा -2 + 5 - 3 इक्वल 0, यानी कि ओवरऑल हमें मिलेगा 0 इक्वल 0। यानी R1 और R2 के मान तीसरे समीकरण को संतुष्ट कर रहे हैं। इसका मतलब रेखाएं परस्पर प्रतिच्छेद करती हैं। एक पार्ट हमने इसका ये हल कर दिया। अब अभिष्ट प्रतिच्छेद बिंदु के लिए हमें R1 का मान P में रखना चाहिए या R2 का मान Q में। इसलिए अभिष्ट प्रतिच्छेद बिंदु दोनों से उत्तर एक जैसे आएंगे, तो बिंदु P आ जाएगा -1 -1 और -1, और यही आपका फाइनल आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें ये जांच करनी है कि ये दोनों रेखाएं परस्पर प्रतिच्छेद करती हैं या नहीं, और ये दोनों रेखाएं सदिश रूप में हमें दी गई हैं। तो सबसे पहले दी गई सरेखाएं, जिनको नाम देते हैं समीकरण नंबर 1 और 2। अब जांच करने के लिए हम दोनों ही रेखाओं से R वेक्टर के मान को इक्वल कर देंगे, जिससे हमें मिलेगा i - j प्लस लैम्डा इंटू 2i प्लस k इज इक्वल 2i - j प्लस म्यू इंटू i j माइनस k। इसको हल करते हैं। यदि आप ध्यान दें तो -j से -j कैंसिल हो सकता है। इस i को यदि उधर शिफ्ट कर दूं तो वहाँ पर बच जाएगा सिर्फ i। इधर लैम्डा गुणा यदि अंदर कर दिया जाए तो बन जाएगा 2 लैम्डा i प्लस लैम्डा k। इसी प्रकार उधर इनका गुणा करके यदि i को कॉमन लिया जाए तो हमारे पास आ जाएगा म्यू प्लस 1 इंटू i, और शेष दो पद बच जाएंगे म्यू j और माइनस म्यू k। अब दोनों पक्षों में हम समान गुणांकों को यदि इक्वल कर दें तो हमें 3 इक्वेशन मिलने वाली हैं। i और i से मिलेगी 2 लैम्डा इज इक्वल म्यू प्लस 1, जिसको नाम देते हैं समीकरण नंबर 3, और
जे के गुणांकों से हमें मिलेगा म्यू माइनस 0, समीकरण नंबर लिख देते हैं 4, और आखिर में के के गुणांकों से मिलेगा लैम्डा इज इक्वल माइनस म्यू, जिसको नाम देते हैं समीकरण नंबर 5। यदि मैं इन दो समीकरणों को हल करूं तो हमें म्यू का मान मिल रहा है 0 और लैम्डा का मान भी मिल रहा है 0, और इसे हम रख देते हैं समीकरण नंबर 3 में। तो हमें प्राप्त होगा 2 गुणा में 0 इज इक्वल 0 प्लस में 1, जो कि 0 इक्वल 1 बन रहा है, जो कि वास्तव में इक्वल नहीं होते। इसका मतलब लैम्डा और म्यू के मान तीसरे समीकरण को संतुष्ट नहीं करते, इसलिए रेखाएं प्रतिच्छेद नहीं करेंगी, और यही आपके क्वेश्चन का फाइनल आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें एक बिंदु से एक अन्य सरेखा पर डाले गए लंब का पाद ज्ञात करना है, और साथ ही दिए गए बिंदु यानी इस बिंदु से रेखा की लंबवत दूरी को भी ज्ञात करना है। हम इस दिए गए बिंदु को P मान लेंगे और क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं दी गई रेखा से, जिसको मानक रूप में बदलने के लिए मैं इसके अंश और हर में माइनस का गुणा करता हूँ। तो हमें प्राप्त होगा x माइनस 4 बटे माइनस 2 इज इक्वल वाई माइनस 0 बटे 6, और यहाँ पर भी यदि माइनस का गुणा कर दूँ तो मिल जाएगा z माइनस 1 बटे माइनस 3। इस पर हमें कोई बिंदु भी ज्ञात करना होगा, इसलिए मैं पहले से इसको r के इक्वल मान लेता हूँ और इसको नाम देता हूँ समीकरण नंबर 1। अब बिंदु P से इस रेखा 1 पर यदि डाला गया लंब PQ हो तो Q अभिष्ट लंबपाद होगा। अब हम रेखा 1 पर स्थित बिंदु Q कुछ इस प्रकार लेते हैं, जिसके लिए हमने इसके इक्वल r मान रखा है। इसको हल करें तो हमें प्राप्त होगा माइनस 2r प्लस में आ जाएगा 4, 6r प्लस 0 माइनस 3r प्लस 1। इसके बाद हम PQ के दिक् अनुपात ज्ञात करते हैं। बिंदु P और Q को मिलाने वाली रेखा के दिक् अनुपात होंगे माइनस 2r प्लस 4 में से 2 घटा दूं तो बच जाएगा तो 6r माइनस 3 और माइनस 3r माइनस 3। अब रेखा 1 लंबवत होगी रेखा PQ पर, तो गुणधर्म a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 बराबर 0 से हमें मिलेगा माइनस 2 गुणा में माइनस 2r प्लस 2 प्लस 6 गुणा में 6r माइनस 3 और माइनस 3 गुणा में माइनस 3r माइनस 3 इक्वल 0, जहाँ पर a1 b1 c1 का मतलब है रेखा 1 के दिक् अनुपात और a2 b2 c2 का मतलब है PQ के दिक् अनुपात। इसे यदि हल करें तो हमें प्राप्त होगा 4r माइनस में 4 36, r माइनस में 18 और प्लस में 9r प्लस 9 इज इक्वल टू दी 0, जिसको हल करें तो हमें प्राप्त होगा 49r इक्वल में 13, जिससे r का मान बन जाएगा 13 बटे में 49। इस मान को बिंदु Q में रखते हुए हम अभिष्ट लंबपाद को ज्ञात कर लेते हैं, जिससे हमारा बिंदु Q बन जाएगा माइनस 2 गुणा में 13 बटे 49 प्लस में 4, 6 गुणा में 13 बटे 49 और माइनस 3 गुणा में 13 बटे 49 प्लस में 1, जिसे हल करने पर हमें बिंदु Q मिलेगा 170 बटे में 49, 78 बटे में 49 और 10 बटे में 49, जो कि अभिष्ट लंबपाद है। ये आपके क्वेश्चन का एक आंसर होगा। अब हमें लंबवत दूरी PQ भी ज्ञात करनी है, इसलिए अभिष्ट दूरी PQ जो कि P और Q के बीच की दूरी होगी, उसका सूत्र हम लोगों ने पिछले सालों में पढ़ा है x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 के स्क्वायर का रूट। लेकिन अब हमारे पास यहाँ पर z कोऑर्डिनेट भी है, तो यहाँ पर अंत में आ जाएगा z2 माइनस z1 के स्क्वायर का होल रूट। तो इस आधार पर हमारे पास आ जाएगी दूरी 170 बटे 49 माइनस 2 का स्क्वायर प्लस 78 बटे 49 माइनस 3 का स्क्वायर प्लस 10 बटे 49 माइनस आ जाएगा 4 स्क्वायर विद इन दी रूट, जिसको हल करने पर हमें प्राप्त होगा 72 बटे 49 का स्क्वायर
प्लस -69/49 का स्क्वायर प्लस -186/49 का स्क्वायर विद इन दी रूट। सारों में से 1/49 स्क्वायर आ सकता है कॉमन, जो कि बाहर आके बन जाएगा 1/49। शेष बचेगा 72 स्क्वायर प्लस 69 स्क्वायर प्लस 186 का स्क्वायर, माइनस का स्क्वायर हट जाएगा। इसको हल करें तो 1/49 और अंदर वाले पदों का योग बन जाएगा 44,541 का रूट। 1/49, इसको हम अंदर वाला जो पद है इसको व्यक्त कर सकते हैं 49 गुणा 9 गुणा 101 के रूप में, जिससे इसका उत्तर बन जाएगा 49 का रूट 7, 9 का रूट बन जाएगा 3 बटे में 49 और अंदर 101 का रूट, जो कि कैंसिल होने पर बना देंगे 3/7 इंटू 101 का रूट इकाई, और यही अभिष्ट दूरी होगी। इसका आखिरी क्वेश्चन हम लोग 14.5 के साथ हल करेंगे। आज के वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो के साथ जल्दी मुलाकात होगी। धन्यवाद।